हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर डी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, एक सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में आपका 10th क्लास में। ये 6 नंबर का आता है, मैक्सिमम 6 नंबर का आएगा ये सवाल कि क्या समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो आपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा है, उसी एक्सरसाइज का ये सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से करना तो थोड़ा सा दिक्कत भरा है। तो हम इसे युग्म बदल के सॉल्व करते हैं। जैसे युग्म किस तरह से बदले जाएंगे ये एक बार देख। युग्म बदल के सॉल्व करते हैं कि जैसे 3/x है तो यहाँ पर हम 3 × 1/x कर सकते हैं। इसी तरह 2/y है तो 2 × 1/y कर सकते हैं =11। ठीक है ना। और यहाँ इसे हम कर सकते हैं कि 4 × 1/x माइनस 5 × 1/y =7। यहाँ देखेंगे 1/x आ रहा है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो हम इसे क्यों ना 1/x = कुछ मान लेते हैं, a मान लिया, और 1/y = b मान लिया। लेट, ठीक है ना। 1/x = क्या माना, a, और 1/y = b। यही मान उठा के हम रख देते हैं समीकरणों में। तो ये हो गया 3a + 2b = 11, और ये हो जाएगा 4a - 5b = 7। देखिए ये हमने क्यों किया, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमें मानना इसलिए पड़ा है क्योंकि यदि हम इससे करते हैं तो बहुत कठिन हो जाएगा और गलती होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़, आपके सिलेबस में दिया गया है युग्म बदल के इन सवालों को सॉल्व करना, और ये इसीलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने इसके युग्म बदल लिए, 1/x = a मान लिया और 1/y = b मान लिया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 3a + 2b = 11, और एक इक्वेशन बन गई 4a - 5b = 7। अब हम लोग यहाँ से चाहे विलोपन विधि लगा दीजिए और चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, कोई भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से करने वाले हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि के लिए या तो आपका a बराबर होना चाहिए या b बराबर होना चाहिए, क्योंकि विलोपन में क्या होता है, किसी एक को एक दूसरे से घटा देते हैं। ठीक है ना। तो कोई एक आपका बिल्कुल घट के 0 हो जाता है, तो किसी एक को हमें बराबर करना है। तो यदि इसे बराबर करते हैं तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। इसमें हम गुणा 4 का कर लेते हैं और इसमें गुणा हम 3 का कर लेते हैं। ठीक है ना। तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 4 × 12 12a प्लस 4 दूनी 8b बराबर, ये हो गया आपका 44। ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसे। अब ये सेकंड वाली, ये है आपका क्या, 4 × 12a प्लस 5 × 15, सॉरी माइनस है, 5 × 15b और बराबर 7 × 21। अब यहां से देखिए क्या हो गया, 12a 12a दोनों जगह समान हो गया, तो हमें घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट में से आप सेकंड को घटा दीजिए। घटाएंगे तो नीचे वाले के सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा और प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको रफ कार्य में करके दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए दो समीकरण है, x + y और दूसरा है आपका x - y। यदि आप इस तरह से घटा रहे हैं तो यहाँ से आपको घटाने के लिए ये करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का भी तो अंदर गुणा हो जाएगा, तो चिन्ह चेंज हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, x प्लस का था तो माइनस हो गया, y माइनस का था तो प्लस हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर चिन्ह चेंज करते हैं। 12a से 12a कैंसिल हो गया, तो ये आपका 8b और 15b ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये, 23b = यहाँ पर आपका 44 से आप 21 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 3 और 2, यानी कि b = हो गया आपका 23/23 = 1। तो b का मान आ गया आपका 1। अभी ये मान नहीं आया आपका, सिर्फ b का मान निकाला है आपने।
अब हम लोग b का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो मान लीजिए हम रख देते हैं, पहले में ही रख देते हैं, फर्स्ट में और रखने पर, तो b का मान फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हम उतार लेते हैं, 12a + 8b = 44। b का मान है आपका 1 = 44। तो ये हो जाएगा आपका 12a, 8 इधर पॉजिटिव है, उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 12a = 44 में से 8 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 36। a = हो गया 36/12 = ये हो जाएगा आपका 3। तो a का मान जो आ गया वो आ गया आपका 3। तो दोनों के मान पता चल गए, a और b के। अब a हमने b किसकी जगह माना था, b हमने 1/y = b माना था ना, तो b का मान आ गया 1, तो 1/y = 1 और y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर क्या हो गया 1। ठीक है ना। इसी तरह यहां पर a हमने किसकी जगह माना था, 1/x की जगह, तो 1/x = a, तो 1/x = कितना हो जाएगा, a का मान कितना आया 3, तो ये हो जाएगा 1 = 3x, और जो कि फाइनल हो जाएगा आपका x = 1/3। तो ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई। जो आपका मेन आंसर आया है वो आया है x = 1/3 और y = 1। ये दोनों आपके आंसर। इतना सरल क्वेश्चन है और ये सरल क्वेश्चन आपको देख के जाएगा 6 नंबर। क्या करना था, युग्म बदलने थे। युग्म कैसे बदलते कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और अभी सवाल लेंगे, थोड़ा सा इससे कठिन होगा, तो ये मैंने सरल आपको समझाने के लिए लिया था। पहला 1/x यहाँ पर है, तो 1/x के बराबर हमने मान लिया a को और 1/y के बराबर मान लिया b को, और वो हमने समीकरण में रख के सॉल्व कर दिया। और फिर आपकी विलोपन विधि से हमने a और b के मान निकाल लिए, और a और b जिसकी जगह माना था वो हमारा आंसर नहीं है, a और b के मान आना हमारा आंसर नहीं है, हमने जिसकी जगह पर इन्हें माना था वो हमारा आंसर है। ठीक है ना, हमने जिसकी जगह पर इन्हें माना था वो हमारा आंसर है। तो हमने b को माना था 1/y की जगह, तो 1/y = v, और 1/y = v का मान 1 आया था और y = 1 आ गया। ठीक है ना। और इधर आपका 1/x = a की जगह हमने क्या माना था, 1/x की जगह a को माना था, तो 1/x = 3 और 1 = 3x और x = 1/3। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है वो भी, ये वाला। इसमें देखिए क्या है, नीचे एक सीधी इक्वेशन बन रही है 1/x - y, 1/x + y, 1/x - y और 1/x + y। तो यहां से हमें क्या करना है कि यहां से हम कर लेते हैं कि हम 1/x - y = मान लेते हैं क्या a, और 1/x + y बराबर मान लेते हैं b। क्लियर। तो अब हम इक्वेशन में रख देते हैं, क्या है हमारी इक्वेशन, 1/x - y यानी कि ये हो जाएगा 30a + 44b = 10। आप जरूरी नहीं है ए बी माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई नहीं मानेंगे क्योंकि एक्स वाई तो इस इक्वेशन में ऑलरेडी दी गई है। ठीक है ना, तो आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई को छोड़ के। और सेकंड हो जाएगा आपका 40a + 55b = 13। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनी है ये फर्स्ट है और ये आपकी सेकेंड है। अब हम लोग विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो विलोपन विधि आप जब भी युग्म बदल के कीजिए तो हमेशा विलोपन विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से गलती होने के चांसेस रहते हैं,
क्योंकि बटे में आएगा बी का मान या ए का मान निकालेंगे तो बटे में आएगा, उसे हम लोग इसमें रखेंगे तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप प्रतिस्थापन विधि से बेहतर है कि विलोपन विधि से कीजिए। तो विलोपन विधि से करने के लिए आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। इसमें गुणा करेंगे आप, किसी को ए को बराबर कर लीजिए चाहे बी को बराबर कर लीजिए। यहाँ है 30 और यहाँ 40, तो इसी को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गुणा करने का 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा आपका 120a प्लस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 176 इक्वल टू 40। ठीक है, और इसे हम इसी के नीचे उतार लेते हैं कि 120a हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी ओ लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 55 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 165 हो जाएगा, 165 बी, और 13 या 39 होता है। कैलकुलेट कर लीजिए। माइनस करने पर ये हो रहा है तो क्या करेंगे, 1 में से सेकेंड को माइनस कर देंगे और सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 120a से 120a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप जो इक्वेशन बनी है या जो बची हुई है उसे सॉल्व कर लीजिए। 176 में से 165 को घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और b बराबर यहाँ पर बचा आपका 40 में से 39 गया तो 1, तो b इक्वल टू आ गया आपका 1/11। ये भी आंसर नहीं आया आपका, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है आपका। तो b का मान हम लोग रख लेते हैं, b का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 था आपका 30a प्लस 44b बराबर 10। 30a प्लस 44 इंटू वी का मान है 1/11 बराबर 10, तो ये 4 बार कट गया तो ये हो गया 30a प्लस 4 इक्वल टू 10, और 4 यहाँ ऐड हो रहा है उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 30a इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 6। सॉल्व कर लेते हैं, 10 माइनस 4 तो ये हो जाएगा आपका 30a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू हो जाएगा 6/30 जो कि हो जाएगा 1/5। a इक्वल टू आके आपका 1/5। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे। ये आ गया a का मान और ये आ गया b का मान। तो b हमने माना था 1/x प्लस बाई की जगह, 1/x प्लस बाई की जगह क्या माना था b, तो इसकी जगह पे हमने b माना था तो इसकी जगह इसका मान रख दीजिए 1/x प्लस बाई इक्वल टू 1/11। ठीक है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 11। ये समीकरण नंबर आप दे दीजिए 3rd, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ले चुके हैं तो इसे हमने दे दिया 3rd। और इधर आपने a माना था, वो माना था 1/x माइनस बाई इक्वल टू a, तो 1/x माइनस बाई इक्वल टू हो गया 1/5 जो कि हो गया x माइनस बाई बराबर 5। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। ये इक्वेशन हम दे देते हैं 4th नंबर। तो आप 4th नंबर को इसके नीचे उतार लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये 4th नंबर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपकी विलोपन विधि लगाएंगे तो y से y कैंसिल, x और x 2x हो गया, और यहाँ पर आपका 11 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो x इक्वल टू आ गया आपका 8, 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया 8। और x का ये मान उठा के हम समीकरण 3rd में रख देंगे, x का मान समीकरण 3rd में या 4th किसी में भी रख देते हैं, 3rd में रख देते हैं, 3rd में रखने पर तो यहाँ पर 3rd इक्वेशन है आपकी x प्लस बाई इक्वल टू 11,
x का मान हम 8 रख रहे हैं, तो 8 प्लस बाई बराबर 11। बाई का मान आ जाएगा यहाँ से 11, 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का एल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया आपका 3। तो ये आपके आंसर है, y इक्वल टू 3। ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का आता है और आपके 6 नंबर पक्के। तो उम्मीद है आपको ये समीकरण समझ में आए होंगे। समीकरण का युग्म बदलकर उन समीकरणों को सॉल्व करना इसमें हमने बताया आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आपको 10th क्लास की हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा, हर एक क्लास मिलेगी आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद दोस्तों।